स्किन केयर का तो काम करे बट डैमेज ना करे। तो उस सोच के साथ हम स्वीट ब्लिस के साथ आए। आई थिंक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ, मुझे लगता है कुछ चंद कंपनियों के पास ही पैटा सर्टिफाइड नेचुरल केमिकल फ्री स्वीट ब्लिस जैसा कोई और, मुझे लगता है बहुत कम कंपनियों के पास है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो हमारे सीईओ मिले हैं उनका हमेशा एक ही एजेंडा रहता है, हमें प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलर के लिए नहीं बनाने, हमें प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर के लिए बनाने। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो एक माध्यम है बेचने का, दिस इज द वे ऑफ सेलिंग, दिस इज द वे ऑफ मार्केटिंग। बट यूजर, एंड यूजर जो होता है वो कहीं से भी खरीदेगा, उसकी केयर हमें पहले दिन से करनी पड़ेगी, राइट? तो स्वीट ब्लिस हम लेके आए और स्वीट ब्लिस में आप देखेंगे हमारा एक एजेंडा है, आने वाले टाइम में आप उसको कमर्शलाइज भी करेंगे, उसको मार्केटाइज भी करेंगे। एजेंडा ये है कि हम जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज है उसको कैसे अफोर्डेबल रेट में ला सकते हैं। जो आप लोरियल की प्रीमियम सीरीज है, या हम कोई भी जो आपकी वटएवर जो प्रीमियम काइंड के पर्सनल केयर है, वो कल हमारी बास्केट में कैसे हम अफोर्डेबल यानी कि प्रीमियम अफोर्डेबल कैसे हम बना सकते हैं। हमने इंडस्ट्री को अपने नक्शे कदम पे चलाया, हमने किसी चीज को, ओके लाइफ केयर ने किसी चीज को कॉपी नहीं किया है। क्योंकि जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25 साल पहले इंडिया में जन्म हुआ, इंटरनेशनल कंपनियां आई और इंटरनेशनल कंपनियों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए, बट कहीं ना कहीं उनका जो बास्केट साइज था, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे उनके पास, वो लिमिटेड थे और हेल्थ के ही प्रोडक्ट उनके पास थे, पर्सनल केयर और हेल्थ ही वो बेचते थे। इसके कारणवश इंडिया जैसी मार्केट में उनका जो ग्रोथ था वो कहीं ना कहीं ड्रीम बिल्डिंग पे रहा, प्रोडक्ट बिल्डिंग पे नहीं रहा। तो अब ड्रीम के साथ साथ इंडियन कंपनियां खुलनी स्टार्ट हुई, और इंडियन कंपनियों की यदि आज बास्केट देखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे, और इंटरनेशनल कंपनियों के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, आपको एक डिफरेंस नजर आता है। उस डिफरेंस का नाम है फास्ट मूविंग गुड्स, डेली यूजर्स प्रोडक्ट। हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ही देखते हैं, बाहर की कंपनी के पास नहीं है। तो यहां पे एक डिफरेंस पैदा हुआ कि ड्रीमर के बाद कस्टमर का भी वेलकम होना स्टार्ट हमारी इंडस्ट्री में हुआ। तो इंटरनेशनल और इंडियन कंपनियों के बीच में कंपटीशन चला। आज से पहले 10-15 साल पहले प्राइस के कारण ही और आपका जो बिजनेस प्लान था उस पे ही कंपटीशन चला। और फॉर्चुनेटली हम लकी हैं कि हमने इंटरनेशनल कंपनियों को हमारी इंडियन कंपनियों ने बाई टर्नओवर और बाई अचीवमेंट हराया है। आज वो चाहे हमारे कॉम्पिटिटर हो, हमारे बिजनेस राइवल हो, बट उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इंटरनेशनल मार्केट को कहीं ना कहीं अपने नक्शे कदम पे चलाया है, राइट? तो हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस यहां था, उनका प्राइस उनसे कम था, बट वो चूक कहां पे कर रहे थे कि वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे डेली यूजर्स के प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे यह नहीं था कि कंपनी की मंशा खराब हो, मुझे जो टेक्निकल उसमें रीजन लगता है, एक ही रीजन था, क्योंकि उनका जो बिजनेस प्लान था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो हाई बिजनेस वॉल्यूम से ही चलने वाला था। वो कहीं ना कहीं उसका जो नेचर था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो डिफरेंशियल नेचर था, और लेवल प्लान होने के कारण हाई बिजनेस वॉल्यूम ही उस प्लान को सस्टेन कर सकता था। जैसे जैसे 2016 आया और ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई, तो हमारा एक ही नारा था कि जो ये इंटरनेशनल से सस्ते वाले जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है, इसको हम कस्टमर के लिए कैसे अफोर्डेबल बना के ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे ला सकते हैं। और मैं आप लोगों का बड़ा तहे दिल से थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, इस एजेंडा को आपने नॉर्थ ईस्ट की धरती पे बुलंद किया। आज यदि मैं देखूं, कोई भी कंपनी आती है तो वो आज महंगा प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में बेच नहीं सकती। ऐसा रिवॉल्यूशन यदि खड़ा किया है तो पिछले 3 से 4 साल में आपकी कंपनी ने किया। आज कोई भी आ रहा है, अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा है। अफोर्डेबिलिटी की बात करने का मतलब है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसे कस्टमर एम्पावरमेंट बोला जाता है, राइट? अब हमारे सामने था कि हम यदि डीपी को कंट्रोल करते हैं
बट ऑब्वियस है तो बिजनेस वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा। हेलो, तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि यदि बिजनेस वॉल्यूम को कम किया तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी लीडर हैं वो ओनली हाई बिजनेस वॉल्यूम पे काम करने वाले हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका ब्रेन हाई बिजनेस वॉल्यूम पे सेट है। उन्होंने कभी भी पे आउट्स की तरफ नहीं देखा, सबसे पहले बिजनेस वॉल्यूम देखा है। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा, ओनली बिजनेस वॉल्यूम देखा है। तो मेरे सामने, कंपनी की मैनेजमेंट के सामने चैलेंज था कि हम डीपी कम करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम भी कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही बिजनेस वॉल्यूम कम होता है तो मल्टी लेग पे हम नहीं चल सकते। जो डिफरेंशियल और लेवल प्लान था, हमने कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव लाया और उस बदलाव में क्या हुआ, जो डिफरेंशियल और लेवल का जो कट था उसको हटा के 2 लेग में पहली बार वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में यदि 2 लेग का जनरेशन प्लान किसी ने दिया तो आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर में दी। सो आप प्राउडली बोल सकते हो वी आर द फादर ऑफ 2 लेग जनरेशन प्लान। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको प्राउड होना चाहिए। आप हैशटैग में लिख सकते हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि आप मार्केट में एक जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ 2 लेग जनरेशन प्लान। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक प्रमोशन का तरीका है, क्योंकि आप यदि आज मार्केट के मायने देखेंगे, हमारी वे ऑफ मार्केटिंग देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, पहले कन्विंसिंग मार्केट का जमाना था, आज इन्फ्लुएंस मार्केट का जमाना है। पहले आप टेबल पे बैठ के पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार के साथ ओनली रिलेशनशिप बिजनेस करते थे। राइट नाउ ड्यू टू डिजिटल मीडिया, ड्यू टू सोशल मीडिया, जैसे ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, मार्केट कन्विंसिंग मार्केट से इन्फ्लुएंसर मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया है। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं ओके लाइफ केयर में, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो फिजिकल मीटिंग करते ही नहीं, ओनली डिजिटल मीटिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कि डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ, तिनसुकिया में बैठा हुआ, इम्फाल में बैठा हुआ, कोहिमा में बैठा हुआ, कैसे गुजरात के लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करवा सकता है। वो एक ही है, फिजिकल टू डिजिटल, टच टू टेक की तरफ यदि आप मूवमेंट दिखाएंगे तो मेरा मानना है यदि सबसे ज्यादा आज कोई इन्फ्लुएंस कंपनी किसी लोगों को कर रही है तो आपकी ओके लाइफ केयर है मार्केट में। इससे बड़ा इन्फ्लुएंसर आज कोई नहीं है। आधा काम तो आपकी कंपनी करी, आधा काम आपका प्राइस कर रहा है, आधा काम आपकी पैकेजिंग करी, आधा काम आपका 2 लेग का जनरेशन प्लान कर रहा है। बस आपको एक सच्चे मन से अपने फिजिकल एक्टिविटी को आज डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट? तो इन्फ्लुएंसर मार्केट की तरफ हमने मूवमेंट दिखानी पड़ेगी, बिकॉज आज माने या ना माने हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद आदमी अपने आप को लूटा पिटा नहीं समझता है। यस और नो? एग्री करते हैं ना? तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी में हैं जहां पे कस्टमर आता है जाता है पर कभी आपको ये नहीं बोलता कि इस आदमी ने मुझे टोपी पहनाई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चेंज आया है मार्केट में। यदि 4 साल में यदि आप अचीवमेंट भी देखेंगे, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स की मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं इंडिया में, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने पहले 4 साल में 40+ लाख का पे आउट जनरेट किया। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिनके 4 लीडर 20 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं। और सो मैनी लीडर्स जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा अनुभव और ज्यादा अचीवमेंट नहीं लिया था, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ वैगेज के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। ऐसे स्ट्रगल लीडर को भी ये प्लेटफॉर्म आज इंडिया में एक ऐसी जान पहचान दे पाया है जिसके कारण ओके लाइफ केयर वो लीडर पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जाना जाता है। राइट? पहले 4 साल की मैं बात करूं तो आप 150+ प्रोडक्ट, यदि कोई स्टेबल कंपनी आई है, यदि कोई स्टेबल कंपनी आई है 150+ प्रोडक्ट का बास्केट किसी ने पहले 4 साल में किया है तो ओके लाइफ केयर। आज इंडिया की सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनियों में यदि आप देखेंगे, जो इंडिया की बहुत बेहतरीन अच्छे प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग के, उनके पहले 4 साल और आपके पहले 4 साल देखेंगे तो आप उनके 10 साल पे भारी पड़ते हैं। इंडिया जैसी जोग्राफिकल कंडीशन में, इंडिया जैसी जहां पे हर मजहब का आदमी है, हर
लैंग्वेज, हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, वहां का मौसम अलग है, खाना पीना अलग है। ऐसे देश में पहले 4 साल में ही हर स्टेट में पहुंच जाना भी कंपनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? अपना ऑफिस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपनी R&D टीम, अपना फॉर्मुलेशन, सब तो अपना ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? और कितने साल में? और मैं ये बताने वाला हूं, यदि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को उठा के देखा जाएगा, जब ये कंपनी 5 से 6 साल की होगी, इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट नॉट ओनली एक लीडर का, ऐसे 4-5 लीडर होंगे ओके लाइफ केयर में, जो अगले 2 साल में इंडिया के टॉप अचीवर में होंगे।